हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्र 2020 पर। तो आज दोस्तों हम रेशियो एंड प्रपोर्शंस का फोर्थ पार्ट लेके आए हैं, जो कंटिन्यू हमारी सीरीज़ चल रही है रेशियो एंड प्रपोर्शंस की, उसके ऊपर डील कर रहे हैं। जिसने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि अच्छे ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो सके कंसेप्ट की। और वीडियो को दोस्तों स्टार्टिंग से एंड तक देखा करो। अगर आप स्किप करके देखते हो तो फ्रूटफुल नहीं होता उसको देखना, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो आप स्क्रीन पर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कह रहा द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ 4 मैन इज़ 3:2:1:4 if they increase their salary by 10%, 15%, 12% and 20%, find out the ratio of their income या सैलरी। तो रेशो दे रखा है 4 पर्सन का। मान लिया A, B, C, D आर 4 पर्सन हुज रेशो ऑफ देयर सैलरी इज 3, 2, 1 and 4। तो इंक्रीज होने के बाद जो रेशो आएगा वो क्या होगा। तो इंक्रीज कर रहा हूँ दोस्तों, 3 का 10% करोगे, 3 का 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, 3 का 110/100। ये तो चीज़ें पता होना चाहिए। 10% इंक्रीज होता है तो उसका मतलब क्या है, 110/100 करके आप सोल्व कर सकते हो। यानी कि कितना आ जाएगा, 33/10। 33/10 आ गया ये ए का। इसी तरह बी का 15% इंक्रीज करना है। 2 पहले था, 15% इंक्रीज करने का मतलब 115/100। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 पंजे 10, 3 2/100, 0 से 0 यानी कि 23/10। और 12% इंक्रीज करना है सी का। पहले 1 था, 112/100 यानी कि ये हो गया 112/100। और 20% इंक्रीज करोगे, पहले 4 रेशो था, 20% का मतलब 120/100। ये कितना हो जाएगा, 48/10। तो रेशो निकालना है। तो ये हमें रैशनल फॉर्म में दे रखा है, तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 100 एलसीएम ले लेता हूँ। तो कितना बन जाएगा, 330, इसका 230, ये 112 और ये 480। ठीक है, तो ये हमारा नया रेशो हो जाएगा। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हो, कैंसिल कर सकते हो। 2 से कैंसिल हो रहा है, वैसे करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो ये प्रोसेस है अपना सोल्व करना। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, वैसे हल्का सा कंसेप्ट तो है ही सही इसमें समझने के लिए। लेंथी क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर इज़, लास्ट ईयर की दे रखी है पर्सनल इनकम, लास्ट ईयर की इनकम दे रखी है। किसकी किसकी, ए और बी की, उनका रेशो दे रखा है 9:12। आगे पढ़ देते हैं। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर्स इनकम एंड करंट ईयर इनकम, लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी इज। अब रेशो दे रखा है ए का रेशो दे रखा है लास्ट ईयर और करंट ईयर का। कितना दे रखा है, 3:4। ये ए का दे रखा है लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशो। इसी तरह बी का दे रखा है लास्ट ईयर और करंट ईयर का 4:5। तो लास्ट ईयर करंट ईयर 4:5। ठीक है, इस तरह स्टोरी दे रखी है। उसके बाद कह रहा था सम ऑफ करंट इनकम ऑफ बोथ इज 454,000। दोनों की करंट इनकम का सम दे रखा है, करंट इनकम दोनों की का जोड़ इतना दे रखा है। फाइंड द करंट इनकम ऑफ ए एंड बी। तो करंट इनकम बताओ, दोनों की दे रखी है दोस्तों, ए प्लस बी दोनों की करंट इनकम का जोड़ दे रखा है 54,000। तो कह रहा है इसमें से बताओ ए का कितना पार्ट होगा और बी का कितना पार्ट होगा, ये डिवाइड करना है। अब अपने पास करंट रेशियो मिल जाए, करंट रेशियो मिल जाए तो मैं क्वेश्चन को कर दूंगा आसानी से। करंट रेशियो मिलते ही हम उसको सोल्व कर देंगे। अब ये हमें लास्ट ईयर का दे रखा है ए और बी का, यहाँ पर ए का लास्ट ईयर और करंट ईयर का दे रखा था, बी का लास्ट ईयर और करंट ईयर का। अब ये लास्ट ईयर है, ए का 9 है, ठीक है।
और यहाँ पर ए का लास्ट ईयर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हम तो बेस सेम करेंगे ना, लास्ट ईयर 9 है तो यहाँ पर लास्ट ईयर क्यों दे दिया 3, तो 9 करना पड़ेगा। 9 करने के लिए क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई करोगे, इससे किया है तो इससे भी करना पड़ेगा। तो 9:12 ये हो गया हमारा, इस तरह चेंज होगी रेशो। इसी तरह बी का लास्ट ईयर का इनकम का रेशो दे रखा है 12, यहाँ पर 4 दे रखा था बी का, तो 12 करने के लिए क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 15। अब ये देख रहे हो लास्ट ईयर का ए और बी का रेशो 9:12 और ये करंट रेशो है ए और बी का। ए और बी का करंट रेशो कितना है, 12:15। तो ये करंट रेशो आ गया हमारा ए और बी का, ये है करंट रेशो ऑफ देयर इनकम। ठीक है, तो ये मैंने करंट रेशो ऑफ देयर इनकम निकाल दिया। तो 27 रेशो ए और बी का, ए का 12 है बी का 15 है, तो दोनों का कितना हो गया 27। तो 27 रेशो कितने के बराबर है, 54,000 रुपये के बराबर। एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा, एक रेशो 2,000 रुपये के बराबर हो गया। तो जब एक रेशो 2,000 के बराबर है तो 12 रेशो, तो वो ए का बता देगा, 12 रेशो 24,000 के बराबर। ये ए की इनकम हो गई, बाकी बचेगी बी की, कितनी रह गई 30,000। तो दोनों का टोटल 54,000 कर रहे हैं ना, 30,000 रह गया। तो इस तरह था ये हमारा कंसेप्ट, इस तरह चीज़ों को फॉलो करना है। तो कुछ हटके क्वेश्चंस था, बस चीज़ों को समझना है। चीज़ें अगर अंडरस्टैंडिंग कर जाते हो तो कुछ रहता नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही इजी स्टेटमेंट होती हैं, बस उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और कुछ चीज़ें आज डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रपोर्शंस के बारे में। प्रपोर्शंस के बारे में बता देता हूँ। अभी तक रेशो चल रही थी, प्रपोर्शन क्या चीज़ होती है ये पहले भी आपको वीडियो में मैंने बता रखा है प्रपोर्शन के बारे में। प्रपोर्शंस क्या होता है, प्रपोर्शंस होता है समानुपात, जिसको कि बोलते हैं हिंदी में समान अनुपात, समान प्लस अनुपात, समान प्लस अनुपात। तो अगर इसका संधि करते हो, संधि विच्छेद करते हो तो समान प्लस अनुपात, यानी कि दो अनुपात जब समान हो वो समानुपात कहलाता है। इसको इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लिया एक रेशो 3:5 है और एक रेशो 6:10 है, तो समानुपात का साइन कौन सा होता है, ये होता है दोस्तों। ये साइन किस चीज़ का है, समानुपात का। तो एक रेशो ये दे रखा है और एक रेशो ये दे रखा है। जब ये दोनों इक्वल हों तो वो क्या कहलाते हैं, समान अनुपात रेशो, समानुपात, प्रोपोर्शन। ये दोनों रेशो प्रोपोर्शनेट इक्वल हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, देख भी सकते हो ये 3:5 है, इसका नया रूप ही लिखा है मैंने, इसको भी 2 से गुना कर दिया और इसको भी, क्या हो गया 6:10। तो एक जैसे ही है ना, समान ही हुए। ठीक है, एक रूप ही बदला है, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे 3 से कर दो, 3 से करते हो तो 9:15, वो भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है समान अनुपात। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछता है, जैसे ये पूछ लेगा पहला प्रथमानुपात बताओ, हिंदी में प्रथमानुपात बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो प्रथमानुपात, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। फर्स्ट प्रोपोर्शन आपसे कब पूछेगा दोस्तों, जब आपको दो संख्याएं दे रखी होंगी। मान लिया ए और बी दे दिया, ए और बी दे दिया, उसका कहेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है पहले वाला, यानी कि तो मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा, पहले वाला बताना है ना, फर्स्ट इज टू ए, फिर इस ए को रिपीट करूंगा ए इज टू बी। ठीक है, तो इसमें क्या स्टोरी होती है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी कि आई इंटू बी इज इक्वल टू, इन बीच वालों दोनों की मल्टीप्लाई होती है, इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल बताया प्रोपोर्शनेट का, अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो 30 और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो 30, तो इक्वल आते हैं ना, तो इस फॉर्म में ये इक्वल होते हैं। तो वही कंडीशन मैंने रख दिया इसमें भी, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई इक्वल होती है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो ए स्क्वायर बी। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हो, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जब दो नंबर दे रखे हों उनका कहेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ,
तो पहले वाले का स्क्वायर डिवाइड दूसरे वाला। अब ये सीधा याद रख सकते हो, जब दो संख्याएं दे रखी हैं और कहेगा फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ, तो फर्स्ट प्रपोर्शन किसके बराबर होगा, पहले वाले का स्क्वायर और डिवाइड दूसरे वाला। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रपोर्शन। और आगे पूछता है मिडल, यानी कि मिड प्रपोर्शन बोलते हैं, मिड प्रोपोर्शन, मिड प्रपोर्शन, जिसको कि हिंदी में मध्या अनुपात बोलते हैं। इसको मीन प्रपोर्शन भी कह सकते हो, मीन वर्ड यूज होता है। तो मध्यानुपात निकालना है दो संख्याएं, उसी तरह दो संख्याओं के ऊपर ही वैलिड है ये केस। तो दो संख्याएं मान लो ए और बी है, इसका मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो मैं इस तरह जचा रहा हूँ, ये रेशो एक ये लिख दिया, मीन प्रपोर्शन निकालना है, ये बीच में इस तरह बी। ठीक है, मिडल निकालना है, दोनों जगह मैं मिडल मान लेता हूँ, कुछ संख्या एम एम है, ए और बी लास्ट में। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई एम स्क्वायर, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई ए बी, जो कि कंसेप्ट बताया है। तो हमने मध्यानुपात बताना है, यानी कि एम बताना है, वो किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब डायरेक्ट याद रख लो इसको, दो संख्याएं दे रखी है और उसका मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्यानुपात पूछ ले, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट, सीधा इसको याद रख लो, ये होता है मीन प्रपोर्शन। और फर्स्ट प्रपोर्शन हो गया, मिडल प्रपोर्शन हो गया। आगे पूछता है थर्ड प्रपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात बताओ। तृतीय अनुपात ये भी दो संख्याओं के ऊपर वैलिड है, तो इसी तरह लिख दूंगा ए अनुपात बी, दोनों संख्याएं, और समानुपात बी अनुपात थर्ड। थर्ड प्रोपोर्शन बताना हो, ए और बी समानुपात, फिर वही सेकंड वाली संख्या बी और थर्ड अनुपात, उसी तरह इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू थर्ड, तो ए इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड ए। तो थर्ड अनुपात समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, दूसरी वाले का स्क्वायर डिवाइड ए, जैसे फर्स्ट निकालना हो, फर्स्ट अनुपात निकालना हो, फर्स्ट समानुपात निकालना हो, या फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हो, पहले वाली का स्क्वायर डिवाइड दूसरी वाली। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, दूसरी वाली का स्क्वायर डिवाइड पहले वाली। और मिडल प्रोपोर्शन निकालना हो तो दोनों संख्याओं की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, यानी कि चतुर्थ अनुपात बताओ। तो ये तीन संख्याओं दे रखी होंगी इसमें, जब भी चतुर्थ अनुपात पूछेगा ना, तीन संख्याएं दे रखी होंगी और फोर्थ निकालना है। तो इसमें कैसे करोगे, इसी तरह जचा दो, इसमें पहली और सेकंड समानुपात है, फर्स्ट एंड सेकंड समानुपात है, सेकंड और फोर्थ, इस तरह जचा देंगे। इसी तरह फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड की करोगे 20 इंटू सी और ए इधर डिवाइड करोगे और ये फोर्थ निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो फोर्थ में इजी है, इस तरह तीनों संख्याओं पहले लिखो, फोर्थ लास्ट में, फोर्थ और फर्स्ट की मल्टीप्लाई और बी और सी की मल्टीप्लाई इक्वल लिख दो। यहाँ पे ए और फोर्थ किया था, ए इधर डिवाइड हो गया, तो फोर्थ, इस तरह याद रखना। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों प्रोपोर्शन पूछता है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है ये। नॉर्मली रेलवे एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ये अब डायरेक्ट याद रख सकते हो इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछता है तो पहले वाली संख्या का स्क्वायर डिवाइड, ये तीन तो फर्स्ट मिडल और थर्ड, फर्स्ट मिडल और थर्ड, ये दो संख्याओं के ऊपर अप्लाई होता है, दो संख्याएं दे रखी होंगी इसके लिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, फर्स्ट संख्या का स्क्वायर डिवाइड सेकंड नंबर। मिडल प्रोपोर्शन निकालना हो, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइड फर्स्ट। और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो, वो क्या होता है, लास्ट वाली दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई और फर्स्ट संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं कुछ, इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं कर रहे। समानुपात की ये स्टोरी है, बस इसको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, इस पर बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कह रहा है एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स, एक्स और वाई ठीक है जी दो नंबर हैं, तो दो नंबर है तो फर्स्ट थर्ड या मिडल पूछेगा, दो नंबर दे रखो।
सच दैट देयर मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन का क्या मतलब, मिडल प्रपोर्शन, मीन कह दे या मिडल कह दे, प्रपोर्शन वो क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। तो x और y दो संख्याएं हैं, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई होती है ना, x इंटू वाई का स्क्वायर रूट, वो किसके बराबर दे रखा है, 16। पीछे हमने पढ़ा था मीन प्रपोर्शन क्या होता है, दोनों संख्या की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, वो मीन प्रपोर्शन होता है, वो दे रखा है 16। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये बना दी, चाहे यहाँ से x इंटू वाई स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो 16 का स्केयर आ जाएगा। एक इक्वेशन मैंने यहाँ से ये निकाल दी। आगे कह रहा है थर्ड प्रपोर्शन इज 128, और थर्ड प्रपोर्शन दे रखा है, थर्ड प्रपोर्शन दे रखा है कितना, 128। अब थर्ड प्रपोर्शन में क्या था, दूसरे वाले नंबर का स्केयर डिवाइड फर्स्ट वाला नंबर, अब ये भी किए थे। थर्ड प्रपोर्शन में दूसरे वाले नंबर का स्केयर डिवाइड फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 128, ये दे रखा है, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई है। अब इसमें से मैं दोस्तों क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इधर शिफ्ट करो, 128 इधर शिफ्ट कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन 128। तो ये जो x की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 128 इंटू वाई इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। तो अभी मैं सोल्व नहीं कर रहा, क्योंकि मैथ में जब तक फैक्टर में चीज़ें पड़ी रहती है ना दोस्तों, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर आप इसको खोल दोगे ना, कैलकुलेशन कितनी लेंथी होती जाएगी। अब देखना कितना सिंपल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई की 3, 16 का स्क्वायर इंटू 128 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। 128 का मैं एक 16 फैक्टर निकाल देता हूँ, मेरे को पता है 16 8 128 होता है, इसीलिए मैंने इसको रखा है 16, क्योंकि मेरे को दिख रहा है 16 की पावर 2 और ये 16 की 3 कर देगा, y की 3 इज इक्वल टू 16 की पावर 3 और 8 क्या होता है 2 की पावर 3। अब ये क्या हो गया, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करोगे y निकल जाएगा, क्यूब रूट करते हो तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, इधर क्यूब रूट करोगे तो कॉमन क्यूब है तो कैंसिल हो जाएगी क्यूब रूट से, क्या बचेगा 16 इंटू 2 बच जाएगा 32, तो y आ गया 32। अब x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में, y की वैल्यू रख दो किसी भी एक में, मान लिया यहाँ पे रख देते हैं, y की वैल्यू 32 यहाँ रख दो, तो x कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 और y इधर डिवाइड हो जाएगा 32 है जो 16 1 जा 16 2 जा 2 1 जा 2 8 जा, x कितना हो गया 8। तो वो दो संख्याएं निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 32 और सॉरी x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 32। तो इस तरह था दोस्तों एक क्वेश्चन। तो आज यहाँ पर एंड करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शंस का, 4th वीडियो तक। आगे पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा सर्कुलेट करोगे उतने आपके फ्रेंड भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ मैथ मंत्रा 2020 पर। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।